और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ट्रक ड्राइवर की बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, हम 6000 सब्सक्राइबर पाने के बहुत करीब हैं, इसलिए दोस्तों इसे जल्द से जल्द पूरा करें। और दोस्तों, आप लोगों का समर्थन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम है जावेद खान, उम्र 45 के करीब, पेशावर से हूं, ट्रक चलाता हूं। जिंदगी भर का सफर है ये, रातें दिन एक ही हैं। कभी स्वात जाता हूं, कभी मर्दान, कभी लाहौर। हर शहर की अपनी कहानी है, हर रास्ते का अपना डर। लेकिन जो रात मैंने स्वात के रास्ते पर बिताई, वो डर की एक नई दुनिया खोल गई मेरे सामने। ये बात साल 2014 की है। नवंबर का महीना था, सर्दी की शुरुआत हो चुकी थी। मुझे एक लोड सामान स्वात ले जाना था। रात के 12 बजे पेशावर से निकला। ट्रक भरा हुआ था। थकान तो थी, लेकिन रात को चलना ज्यादा आसान होता है, कम ट्रैफिक। स्वात का रास्ता खासकर रात में किसी बुरे सपने जैसा होता है। अंधेरा, पहाड़ और एक खामोशी जो काटती है। कई बार ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही हूं इस दुनिया में, और यह ख्याल डराता है। रात के करीब 3 बजे होंगे, कहीं काला पानी के पास पहुंचा था। एक घुमावदार रास्ता है वहां, बहुत ही सुनसान जगह। अचानक ट्रक का इंजन गड़गड़ाया और रुक गया। मन में घबराहट हुई। बाहर निकला तो देखा कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ पहाड़ों की काली आकृतियां। मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं था। कुछ देर खड़ा रहा, इंजन को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। ठंड बढ़ती जा रही थी। एकदम से एक आवाज सुनाई दी। दूर से आ रही थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। एक औरत की चीख। दिल धड़कने लगा, डर के मारे पसीना आ गया। कुछ देर बाद वो आवाज फिर आई, लेकिन इस बार ज्यादा करीब से। दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। हिम्मत करके मैंने ट्रक की लाइट जलाई। दूर कुछ दिखाई दिया, एक सफेद साया। धीरे धीरे वो साया मेरे पास आ रहा था। डर से मेरे पैर कांपने लगे। दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। क्या करूं? भागूं या यहां ही खड़ा रहूं? उस साये ने मेरे सामने रुककर खड़ा हो गया। एक औरत की शक्ल थी, लेकिन वो शक्ल इतनी डरावनी थी कि मैं चीख पड़ा। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल और शरीर से खून बह रहा था। वो मुझ पर दौड़ी। मैं भागने लगा। ट्रक में बैठकर स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। वो औरत ट्रक के पीछे आ रही थी। मैंने एक पत्थर उठाया और उस पर फेंका। वो चीखी और पीछे हटी। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की दोबारा कोशिश की, और इस बार गाड़ी चल पड़ी। मैं तेजी से गाड़ी चला रहा था। पीछे से वो औरत दौड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में उड़ रही हो। कई किलोमीटर तक मैं भागता रहा। फिर एक होटल दिखाई दिया। गाड़ी रोककर अंदर घुस गया। होटल वाले मुझे देखकर डर गए। मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने मुझे चाय पिलाई और एक कमरा दिया। सुबह होने तक मैं सोया नहीं। हर आवाज पर मैं उछल पड़ता था। सुबह हो गई तो मैंने होटल छोड़ दिया और वापस पेशावर आ गया। अब से कई साल बीत गए हैं, लेकिन वो रात आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाती है। मैं कभी उस रास्ते से नहीं गुजरा, और अगर कभी गुजरना पड़े तो दिन में ही गुजरूंगा। वो औरत कौन थी? उसका क्या हुआ? ये सवाल आज भी मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है कि वो रात मैंने जिंदगी भर नहीं भूल सकता। वो रात मेरे लिए एक दीवार बन गई है। एक दीवार जिसके उस पार क्या है मैं देख नहीं सकता, जान नहीं सकता। बस डर है, एक अथाह सा डर। पेशावर लौटने के बाद कुछ दिन तो मैं ठीक रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। रातों की नींद उड़ गई। हर आवाज मुझे उस औरत की चीख लगती। दिन में भी अकेले रहना मुश्किल हो गया। लगता था जैसे वो औरत मेरे पीछे ही है। एक रात बिस्तर पर पड़ा था। आंखें बंद थीं, लेकिन मन घबरा रहा था। अचानक मेरी आंखें खुल गईं। कमरे में अंधेरा था, लेकिन मुझे लगा जैसे कोई मेरी तरफ देख रहा है।
दिल की धड़कन बढ़ गई। धीरे धीरे आंखें आदत हो रही थीं अंधेरे की, और तब मैंने देखा उसे। वो वहीं खड़ी थी मेरे बिस्तर के पास, वही सफेद साया, वही लाल आंखें, वही बिखरे हुए बाल। मैं चीख पड़ा, लेकिन आवाज नहीं निकली। मेरा शरीर जड़ हो गया था। वो धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाकर खुद को बिस्तर से उछाला, भागने लगा। दरवाजा खोलकर बाहर निकला। सीढ़ियों से उतरते हुए पीछे देखा, वो भी मेरे पीछे आ रही थी। घर से बाहर निकला, सड़क पर भागा। रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पता नहीं कितनी देर तक भागा। जब थककर रुक गया तो देखा मैं कब्रिस्तान में था। अंधेरा था, डर था और एक अजीब सी सन्नाटा। अचानक कहीं से एक हवा चली, पेड़ों की डाली हिली और फिर वो आवाज आई, वही चीख जो मैंने उस रात सुनी थी। मैं घबरा गया, भागने लगा, लेकिन कब्रिस्तान से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। हर तरफ कब्रें ही कब्रें थीं और वो आवाज, वो चीख, वो मेरे पीछे आ रही थी। मैं एक कब्र के पास जाकर छिप गया। दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। काश मैं मर जाऊं, यही दुआ कर रहा था। अचानक मेरे ऊपर कुछ गिरा। मैं चीख पड़ा। डर के मारे मेरी आंखें बंद हो गईं। जब आंखें खोली तो देखा मेरे ऊपर मिट्टी गिर रही थी। कोई मुझे जिंदा दफना रहा था। मैंने जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं आया। धीरे धीरे मिट्टी मेरे मुंह तक आ गई। मैं दम घुटने लगा और फिर अंधेरा, बस अंधेरा। कुछ नहीं दिख रहा था। सांस लेने की जगह नहीं थी। धीरे धीरे होश खो रहा था। लग रहा था जैसे मैं मौत के करीब पहुंच गया हूं। अचानक कुछ हुआ। एक रोशनी, बहुत कमजोर लेकिन रोशनी थी। मेरी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। मैं एक छोटी सी जगह पर था। चारों तरफ दीवारें थीं। हवा नहीं आ रही थी, बस एक छोटी सी रोशनी की किरण थी। मैंने अपने आसपास देखा। कुछ समझ नहीं आया। कहां हूं मैं? कैसे पहुंचा यहां? सवालों का घेरा था, लेकिन जवाब नहीं। बस एक डर था, एक अजीब सा डर। कुछ देर बाद मेरी आंखें धीरे धीरे आदत हो गई अंधेरे की। मैंने देखा दीवारों पर कुछ लिखा हुआ है, एक अजीब सी भाषा में। समझ नहीं आया क्या लिखा है, लेकिन उस लिखावट में कुछ ऐसा था जो डरा रहा था। तभी वो आवाज आई, वही चीख जो मुझे हमेशा सताती है, लेकिन इस बार ये आवाज बहुत करीब से आ रही थी। मेरा दिल धड़कने लगा, पसीना आ गया। मैंने आंखें बंद कर ली। काश मैं सो जाऊं, कभी ना उठूं, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वो आवाज लगातार मेरे कानों में गूंज रही थी। अचानक दीवार हिलने लगी। एक दरार पड़ी। उस दरार से एक हवा का झोंका आया और फिर कुछ दिखाई दिया। एक आंख, लाल खूनी आंख। मैं चीख पड़ा, लेकिन आवाज नहीं निकली। मेरा शरीर जड़ हो गया था। वो आंख धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी और फिर वो सामने आ गया। वो वही औरत थी, लेकिन इस बार वो और भी डरावनी लग रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह से खून से लथपथ था। उसके हाथों में एक चाकू था। वो धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाकर खुद को पीछे धकेला, लेकिन वो मेरे पास आती ही जा रही थी। चाकू मेरे गले के पास आ गया था और फिर चाकू मेरे गले से कुछ इंच दूर था। मेरी सांसें रुकने को थीं, आंखें बंद हो गईं। मौत का साया मेरे ऊपर छा गया था। मैंने सोचा, अगर ये खत्म हो जाए तो अच्छा है। इस डर से, इस सितम से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन एक और आवाज मेरे अंदर से बोली, लड़ो, जिंदगी के लिए लड़ो। मैंने अपनी आंखें खोली। वो औरत मेरे सामने थी। चाकू मेरे गले के बिल्कुल पास था। मैं कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ देख सकता था और डर सकता था। तभी कुछ हुआ। एक अजीब सी रोशनी मेरे चारों तरफ फैल गई। वो रोशनी इतनी तेज थी कि मेरी आंखें बंद हो गईं। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो वो औरत गायब थी। मैं उठ खड़ा हुआ। मेरे चारों तरफ कुछ नहीं था, सिर्फ एक खालीपन। मैं कहां था मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन एक बात पक्की थी, मैं उस जगह से निकल आया था। मैं बाहर निकला। सूरज चमक रहा था। एक नई दुनिया थी मेरे सामने, लेकिन वो डर, वो खौफ, वो मेरे साथ था, हर पल, हर सांस के साथ। मैं चलने लगा। पता नहीं कहां जा रहा था, बस चल रहा था। रास्ते में मुझे एक गांव दिखाई दिया। थक गया था तो वहीं रुक गया। गांव के लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। मैं उनके घरों में से एक में घुस गया। एक बूढ़ी औरत मुझे पानी पिलाने आई। मैंने उससे पूछा, मैं कहां हूं? बूढ़ी औरत ने मुझे देखा, जैसे मुझे पहचानती हो।
उसने कहा, बेटा तुम बहुत दूर आ गए हो, यहां से वापस मत जाना। मैंने पूछा, क्यों? उसने कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि वापस मत जाना। मैं उस गांव में ही रहने लगा। लोगों ने मुझे अपना बना लिया, लेकिन वो डर, वो खौफ, वो मेरे साथ था। रात को नींद नहीं आती थी, दिन में भी अकेले रहना मुश्किल होता था। एक रात मुझे वो आवाज सुनाई दी, वही चीख जो मुझे हमेशा सताती है। मैं डर गया। बाहर निकला तो देखा दूर से एक सफेद साया आ रहा था। वो वही औरत थी, वो मेरे पास आ रही थी। मैं भागने लगा, लेकिन वो मेरे पीछे थी। मैं दौड़ता रहा और फिर मैं दौड़ता रहा, जितनी ताकत थी लगा दी। गांव के घरों के पीछे से होकर निकला। दिल की धड़कन बेकाबू हो गई थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन रुकना नहीं था। वो मेरे पीछे थी, ये मुझे पता था। गांव के बाहर एक जंगल था, अंधेरा हो रहा था। जंगल में घुस गया। पेड़ों की घनी छाया ने मुझे थोड़ी राहत दी, लेकिन डर कम नहीं हुआ था। हर पत्ते की आहट, हर झाड़ी की हिलने पर मेरा दिल धड़कने लगता था। अचानक एक चीख सुनाई दी। मेरी चीख नहीं थी, ये मैं पक्का जानता था। एक औरत की चीख थी। वो चीख मुझे कहीं से जान पहचान की लग रही थी। मैंने सांस रोककर सुना। फिर से वो चीख आई, इस बार ज्यादा करीब से। मेरे दिल ने एकदम से जोर से धड़का। मुझे लगा मैं पहचान गया हूं उस आवाज को। वो उसी औरत की आवाज थी जिसका पीछा मैं कर रहा था। डर के साथ साथ मेरे अंदर एक और भावना जाग रही थी, जिज्ञासा। मैं जानना चाहता था कि वो औरत कौन है और उसका पीछा क्यों कर रहा हूं। मैं धीरे धीरे उस चीख की तरफ बढ़ा। जंगल घना होता जा रहा था, रात का अंधेरा भी बढ़ रहा था, लेकिन मैं आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद मुझे एक रोशनी दिखाई दी। दूर से पेड़ों के बीच से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ा। रोशनी के पास पहुंचने पर मैंने देखा एक छोटी सी झोपड़ी है। झोपड़ी के अंदर से वही चीख आ रही थी। मैं सांस रोककर झोपड़ी के पास गया। झोपड़ी की खिड़की से झांक कर देखा, अंदर एक औरत बैठी थी, वही औरत जिसका पीछा मैं कर रहा था, लेकिन वो रो रही थी। उसके सामने एक बुढ़िया बैठी थी जो उसे सांत्वना दे रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, अंदर जाऊं या वापस लौट जाऊं, लेकिन मेरी जिज्ञासा मुझे अंदर जाने के लिए कह रही थी। मैंने सांस ली और धीरे से झोपड़ी का दरवाजा खोला। अंदर गया। दोनों औरतें मुझे देखकर डर गईं। बुढ़िया ने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें देखा। वो औरत मुझे देखकर रोने लगी। बुढ़िया ने मुझे बाहर निकालने का इशारा किया, लेकिन मैं नहीं गया। मैंने उस औरत से पूछा, तुम कौन हो? क्यों रो रही हो? वो औरत ने मुझे देखा जैसे मुझे पहचानती हो। उसकी आंखों में डर था और साथ ही एक अजीब सी उम्मीद भी। उसने कुछ नहीं कहा, बस रोती रही। बुढ़िया ने मुझे फिर से बाहर निकालने का इशारा किया। इस बार मैंने उसकी बात मान ली, बाहर आ गया, लेकिन झोपड़ी से मेरी नजरें नहीं हटी। मैं वापस गांव लौट आया, लेकिन मेरा मन अब भी उस झोपड़ी में ही था। उस औरत के बारे में जानने की तमन्ना थी। रात को सो नहीं पाया। बार बार वो औरत की आंखें मेरे सामने आ रही थी। उसमें एक दर्द था, एक सवाल था जिसका जवाब मैं जानना चाहता था। सुबह उठा तो गांव में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। लोग मुझे डर की नजरों से देख रहे थे। कुछ लोग तो मुझसे दूर ही रहने लगे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन एक बात तो पक्की थी कि अब मुझे इस गांव से जाना होगा, उस औरत के बारे में जानने के लिए। मैंने अपना सामान बांधा और गांव से निकल पड़ा। जंगल के रास्ते से ही गया, उसी रास्ते से जहां मैंने उस झोपड़ी को देखा था। जंगल में घुसते ही मुझे लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। हर पत्ते की आहट, हर झाड़ी की हिलने पर मुझे डर लग रहा था। मैं तेजी से चलने लगा, लेकिन पीछे से आने वाली आवाजें बढ़ती जा रही थीं। मैं डर गया, भागने लगा, लेकिन जंगल इतना घना था कि रास्ता नहीं मिल रहा था। अचानक मेरे सामने एक काला साया आया। वो साया धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। मैं डर गया, चीखने लगा, लेकिन आवाज नहीं निकली। वो साया मेरे बहुत करीब आ गया था। अब मैं साफ देख सकता था कि वो क्या है। वो एक इंसान नहीं था, वो कुछ और था, कुछ बहुत ही डरावना। और फिर वो साया मेरे बहुत करीब आ गया था। अब मैं साफ देख सकता था कि वो क्या है। वो एक इंसान नहीं था, वो कुछ और था, कुछ बहुत ही डरावना। उसका रूप मानव से अलग था, लंबा, पतला, लेकिन अजीब तरह से मजबूत। उसकी आंखें लाल थे,
जैसे दो जलते हुए कोयले, और उसके मुंह में दांत नहीं थे, सिर्फ एक खालीपन था। मैं डर के मारे पागल हो गया था। चीखना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मेरा शरीर जड़ हो गया था। मैं सिर्फ देख सकता था और डर सकता था। वो साया मेरे और करीब आया। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर पड़ रही थीं। एक अजीब सी बदबू आ रही थी, सड़े हुए मांस जैसी। मैंने आंखें बंद कर ली। काश मैं मर जाऊं, यही दुआ कर रहा था। लेकिन मौत भी मेरी तरफ नहीं बढ़ रही थी। सिर्फ वो साया था जो मेरे ऊपर छाया हुआ था। अचानक कुछ हुआ। एक तेज रोशनी चमकी। मेरी आंखें खुल गईं। मेरे सामने कुछ नहीं था, सिर्फ एक खाली जंगल था। मैंने अपने आसपास देखा। कुछ समझ नहीं आया। मैं कहां था, वो साया कहां गया? सवालों का घेरा था लेकिन जवाब नहीं। बस एक डर था, एक अथाह सा डर। मैं जंगल से निकलने लगा, लेकिन हर कदम पर डर साथ था। हर पेड़, हर झाड़ी मुझे डरा रहा था। मुझे लग रहा था कि वो साया कहीं पास ही छिपा हुआ है। जंगल से निकलने के बाद मैं एक गांव में पहुंचा। मुझे लगा यहां सुरक्षित रहूंगा, लेकिन गांव के लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। कुछ लोग तो मुझसे दूर ही रहने लगे थे। मैंने एक होटल में कमरा लिया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। हर आवाज पर मैं चौंक जाता था। मुझे लगता था कि वो साया मेरे कमरे में भी आ जाएगा। दिन बीतते गए, लेकिन डर कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया। मैं अकेलापन महसूस करने लगा। मुझे किसी की जरूरत थी, लेकिन किसी पर भरोसा नहीं हो रहा था। एक रात मैं होटल के कमरे में अकेला था। अंधेरा था, सिर्फ एक छोटी सी बल्ब की रोशनी थी। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, आंखें बंद करके। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास आ रहा है। धीरे धीरे कदमों की आवाज आ रही थी। मेरा दिल धड़कने लगा। मैं डर गया। मैंने आंखें खोली। मेरे सामने अंधेरा था, लेकिन मुझे पता था कि वो वहीं है, मेरे बिस्तर के पास। मैं सांस रोककर देखा, और फिर मैंने देखा उसे। वो साया, वो राक्षस मेरे बिस्तर के किनारे खड़ा था। उसकी लाल आंखें मेरी तरफ देख रही थीं। मैं चीख पड़ा, लेकिन आवाज नहीं निकली। मेरा शरीर जड़ हो गया था। वो धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था, और वो साया मेरे बिस्तर के किनारे खड़ा था। उसकी लाल आंखें मेरी तरफ देख रही थीं। मैं चीख पड़ा, लेकिन आवाज नहीं निकली। मेरा शरीर जड़ हो गया था। वो धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था, और मैंने अपनी आखिरी सांसें गिननी शुरू कर दी। लग रहा था जैसे ये ही मेरा अंत है। अंधेरा घनेर होता जा रहा था, और वो साया वो मेरे ऊपर छा रहा था। तभी कुछ हुआ। एक अजीब सी ठंडक मेरे शरीर में दौड़ गई। वो साया अचानक रुक गया। उसकी आंखों की चमक कम हो गई। वो पीछे हटने लगा। मैंने सांस ली। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैं जिंदा था। वो साया गायब हो गया था। मैं बिस्तर से उठा, खिड़की के पास गया, बाहर देखा। रात थी, सन्नाटा था, कोई नहीं था, लेकिन मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैं डर गया, वापस बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। हर आवाज पर मैं चौंक जाता था। मुझे लगता था कि वो साया वापस आ जाएगा। सुबह हुई तो मैंने होटल छोड़ा। मुझे लगा यहां से जाना जरूरी है। मैं एक ट्रेन पकड़कर एक दूसरे शहर चला गया। नए शहर में भी मुझे सुकून नहीं मिला। वो साया मेरे पीछे पीछे आ रहा था। हर जगह वो दिखाई देता था। मैं पागल होने लगा था। मैं डॉक्टर के पास गया। उसने मुझे दवाइयां दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो साया मुझे छोड़ नहीं रहा था। एक दिन मैं एक पुराने किताबों की दुकान पर गया। वहां मुझे एक किताब मिली जिसका नाम था अंधेरे की दुनिया। किताब में लिखा था कि कुछ ऐसे प्राणी हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख पाते। वो हमारे मन के डर को अपना भोजन बनाते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। वो साया मेरा डर था, मेरा खौफ। मैंने उस किताब में लिखे तरीकों को अपनाना शुरू किया। मैंने ध्यान करना सीखा। मैंने अपने मन को शांत करना सीखा। धीरे धीरे मुझे फर्क महसूस होने लगा। वो साया कम दिखाई देने लगा था, लेकिन मेरा डर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। वो अभी भी मेरे अंदर कहीं छिपा हुआ था, और मुझे पता था कि वो कभी भी वापस आ सकता है। मैं अब भी उस डर से लड़ रहा हूं, हर दिन, हर पल, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं जीना चाहता हूं एक सामान्य इंसान की तरह। और आप, क्या आप भी किसी डर से लड़ रहे हैं? अगर हां, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हम सब इस लड़ाई में साथ हैं। वक्त बीतता गया। मैं अलग अलग शहरों में भटकता रहा। हर जगह वही डर,
वही खौफ। लगता था वो साया मेरे साथ ही है, मेरे ही परछाई की तरह। एक बार मैं एक पुराने शहर में पहुंचा। वहां एक पुराना हवेली था, सुनसान, डरावना। मुझे कुछ अजीब खींचा उस हवेली की तरफ। मैं अंदर चला गया। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था। धूल मिट्टी की परत जमी हुई थी। खिड़कियों से हवा का रुख आ रहा था जो डरावनी आवाजें पैदा कर रहा था। मैं हवेली के एक कमरे में गया। वहां एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। उस तस्वीर में एक आदमी था जिसका चेहरा मुझे किसी का लग रहा था, लेकिन किसका याद नहीं आ रहा था। तभी मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैं घबरा गया, पीछे मुड़ा लेकिन कुछ नहीं देखा। फिर से तस्वीर की तरफ देखा। उस आदमी की आंखें मेरी तरफ देख रही थी। मैं डर गया, तेजी से हवेली से बाहर निकला, लेकिन बाहर निकलते ही मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा है। मैं दौड़ने लगा, लेकिन पीछे से आने वाली सांसें मुझे धीमी कर रही थीं। मैं एक सुनसान गली में पहुंच गया। वहां रुक गया, पीछे देखा, लेकिन कुछ नहीं था। लेकिन मुझे पता था वो मेरे पीछे है। तभी मेरे सामने से एक काली बिल्ली गुजरी। वो बिल्ली रुककर मुझे देखने लगी। उसकी आंखें चमक रही थीं। मुझे लगा वो कुछ कहना चाहती है। मैं बिल्ली के पास गया, उसे बुलाया। बिल्ली मेरे पास आ गई। मैं उसके सर को सहलाने लगा। तभी बिल्ली की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी। अगले ही पल बिल्ली गायब हो गई और मेरे सामने वो साया खड़ा था। वो मुझ पर दौड़ा। मैं भागने लगा, लेकिन वो मेरे बहुत करीब था। मैं एक दीवार से टकरा गया, गिर गया। वो साया मेरे ऊपर झुक गया। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर पड़ रही थीं। मैं जानता था ये मेरा अंत है। और फिर वो साया मेरे ऊपर झुक गया। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर पड़ रही थीं। मैं जानता था ये मेरा अंत है। मैंने आंखें बंद कर ली। काश मैं गायब हो जाऊं इस दुनिया से, इस डर से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने कुछ महसूस किया। एक ठंडी सी हवा मेरे चेहरे पर लगी। मैंने आंखें खोली। मेरे ऊपर कुछ नहीं था, सिर्फ वो हवेली थी और अंधेरा। मैं उठ खड़ा हुआ, तेजी से हवेली से बाहर निकला। बाहर निकलते ही मुझे लगा जैसे कुछ बदल गया है। आसमान साफ था, चांद की रोशनी में सब कुछ दिखाई दे रहा था। मुझे लगा मैं आजाद हो गया हूं। मैं उस शहर में कुछ दिन और रहा। फिर एक दिन बिना किसी खास वजह के मैंने वो शहर छोड़ दिया। मैं एक नए शहर में चला गया। नए शहर में भी शुरू के दिन डर का साया रहा, लेकिन धीरे धीरे वो कम होता गया। मैंने अपनी जिंदगी को नई शुरुआत दी। एक नौकरी की, दोस्त बनाए। साल बीतते गए। मैं शादी कर ली। एक बेटा हुआ। जिंदगी पटरी पर आ गई थी, लेकिन वो डर, वो खौफ कभी कभी वापस आ जाता था, खासकर रातों को, अकेलेपन में। एक रात मैं सपने में था, उस हवेली में था। वो साया मेरे सामने था, लेकिन इस बार वो अलग था। वो मुझ पर हंस रहा था और कह रहा था, तुम कभी भी मुझसे बच नहीं सकते, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं डर के मारे उछलकर बैठ गया, पसीने से भीग रहा था। मेरी पत्नी ने मुझे जगाया। मैंने उसे सारा कुछ बताया। वो मुझे समझाने लगी कि ये सिर्फ एक सपना है, लेकिन मुझे पता था ये सिर्फ सपना नहीं था। वो साया, वो डर हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं उससे लड़ सकता हूं, लेकिन खत्म नहीं कर सकता। मैं अपनी जिंदगी जीता रहा, बेटे के साथ खेला, पत्नी के साथ हंसा, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर हमेशा बना रहा। एक डर जो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि डर एक ऐसा साया है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, उसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। हम बस उससे लड़ सकते हैं और जीना सीख सकते हैं। और ये ही जिंदगी है, एक लड़ाई डर के खिलाफ। एक लड़ाई जो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें जीना है, मुस्कुराना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि जिंदगी सिर्फ डर नहीं है, इसमें खुशियां भी हैं, उम्मीदें भी हैं, और ये उम्मीद ही हमें जीने की ताकत देती है। कहानी खत्म होती है, लेकिन डर की परछाई हमेशा साथ रहती है। मेरा नाम है जावेद खान। मैं इस्लामाबाद से मुर्री के बीच ट्रक चलाता हूं। यह सफर रोज का है, लेकिन हर रात कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो दिल दहला देता है। ये बात कुछ साल पहले की है। नवंबर का महीना था, सर्दी की शुरुआत हो रही थी। रात करीब 12 बजे थी और मैं अपने ट्रक में बैठा था। बाहर कोहरा घने से जाल की तरह फैला हुआ था। विंडशील्ड पर लगातार पानी की बूंदें टकरा रही थीं। मैं थक गया था, आंखें झपकने लगती थीं। अचानक ट्रक ने एक झटका खाया।
मैं चौंक पड़ा। ब्रेक दबाए, लेकिन ट्रक थोड़ा सा आगे जाकर ही रुका। दिल धड़कने लगा। बाहर निकला तो देखा कि सामने एक छोटी सी कार खड़ी है। उसमें से एक आदमी निकला, वो भी डरा हुआ सा लग रहा था। उसने मुझे बताया कि उसका गाड़ी का इंजन खराब हो गया है। मैंने उसे ट्रक में बिठा लिया और आगे बढ़ गया। उसका नाम था नसीर हुसैन। वो भी इस्लामाबाद से मुर्री जा रहा था। रात का सन्नाटा कब खौफनाक हो गया पता ही नहीं चला। कोहरा और भी घना हो गया था। विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई थी। ट्रक के हेडलाइट्स की रोशनी भी कुछ ही मीटर दूर तक जा पा रही थी। तभी मुझे कुछ ऐसा देखा जिसने मेरी रूह तक कंपा दी। सड़क के बीचों बीच एक सफेद साया खड़ा था। वो इतना साफ दिख रहा था जैसे कोहरा उस पर कोई असर नहीं डाल रहा हो। मैंने ब्रेक दबाए, लेकिन ट्रक थोड़ा सा आगे बढ़ ही गया। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन वो साया मेरे दिमाग में ही घूम रहा था। जब आंखें खोली तो वो साया गायब था, लेकिन उस जगह पर सड़क पर एक काला धब्बा था, जैसे किसी ने गाड़ी से खून उगला हो। नसीर ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके बाद तो जैसे सड़क पर काल राक्षसों का जमावड़ा हो गया हो। हर कुछ किलोमीटर पर वो सफेद साया दिखाई देता। कभी वो एक बच्चे की तरह दिखता था, कभी एक औरत की तरह। एक बार तो ऐसा लगा जैसे सैकड़ों सफेद साए हमारे पीछे दौड़ रहे हैं। नसीर की हालत खराब होती जा रही थी। वो रोने लगा था। मैं भी डर के मारे पागल हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने ट्रक को नहीं रोका। मुझे लगा अगर रुक गए तो ये साए हम पर टूट पड़ेंगे। सुबह होने में अभी भी कई घंटे थे। आसमान में तारे भी नहीं दिख रहे थे, बस कोहरा और अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक ट्रक ने फिर से झटका खाया, इस बार जोरदार। गाड़ी अनियंत्रित होकर एक तरफ जा रही थी। मैं किसी तरह गाड़ी को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। ट्रक किसी चीज से टकराया। मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं अस्पताल में था। नसीर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बाद में पता चला कि वो हादसे में ही मर गया था। उस रात के बाद से मैंने कभी भी रात के समय इस्लामाबाद से मुर्री का सफर नहीं किया। लोग कहते हैं कि वो सड़क भूतिया है। कुछ लोग कहते हैं कि वहां एक हादसा हुआ था जिसमें कई लोग मर गए थे, लेकिन मुझे पता है कि सच कुछ और ही है। वो सफेद साए असली थे। वो इस सड़क पर क्यों घूमते हैं ये आज तक मैं नहीं समझ पाया, लेकिन एक बात तो पक्की है कि वो रातें मेरे दिल से कभी नहीं जाएंगी। कहानी का अंत नहीं होता है, क्योंकि डर का अंत नहीं होता। उस हादसे के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। हर रात वो सफेद साए मुझे सताते। कभी वो मेरे कमरे में आते, कभी मेरे सपनों में। मैं डॉक्टरों के पास गया, दवाइयां खाई, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। एक रात एक अलग ही तरह का खौफ मुझे जकड़ गया। मैं सो रहा था, तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर के नीचे है। धीरे धीरे एक ठंडी सांस मेरे पैरों पर पड़ी। मैं उछलकर बैठ गया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। दिन बीतने लगे। मेरी हालत खराब होती जा रही थी। मैं लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया था। घर से बाहर निकलना तो दूर की बात थी। एक दिन एक पुराने दोस्त का फोन आया। उसका नाम था सलीम। वो एक तांत्रिक था। उसने मेरी हालत के बारे में सुना तो बोला, जावेद, तुम अकेले नहीं हो। इस सड़क पर कुछ बहुत बुरा हुआ है। वो साए असली हैं और वो तुम्हें ही चाहते हैं। मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसकी बातें मेरे दिमाग में घूमती रहीं। मैंने फैसला किया एक बार फिर उस सड़क पर जाने का। शायद इस बार मुझे कुछ पता चले। रात को मैंने अपना ट्रक निकाला। मन डर से कांप रहा था, लेकिन मुझे जाना था। सड़क वहीं थी, कोहरा वहीं था, लेकिन इस बार मैं अकेला था। जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंचा जहां पहले वो साए दिखाई दिए थे, ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। बाहर निकला तो देखा चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं। तभी मुझे कुछ दिखा। सड़क के बीचों बीच एक बच्ची खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें काली थीं। धीरे धीरे वो मेरे पास आने लगी। मैं पीछे हटा, लेकिन मेरे पास जाने की जगह ही नहीं थी। वो बच्ची मेरे बहुत करीब आ गई थी। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली, मौत का सामना करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब आंखें खोली तो वो बच्ची गायब थी। ट्रक का इंजन अपने आप चालू हो गया। मैं तेजी से वहां से निकल गया। जब घर पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी।
अब मैं जानता हूं कि यह खत्म नहीं हुआ है। वो साए मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं हर रात उनके आने का इंतजार करता हूं और हर रात मेरा डर बढ़ता ही जाता है। कहानी जारी रहेगी। उस रात के बाद मेरी नींद उड़ गई। हर आवाज, हर साया मुझे डराता। घर की हर कोने में मुझे वो बच्ची दिखाई देने लगी। मैंने तांत्रिक सलीम से मदद मांगी। वो मेरे घर आया, कुछ पूजा पाठ किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। एक रात एक अजीब सी घटना हुई। मैं सो रहा था, तभी मेरा नाम पुकारा गया। आवाज मेरी मां की लग रही थी। मैं चौंक कर उठा, लेकिन घर में सन्नाटा था। फिर से आवाज आई, इस बार और जोर से। ये मेरी मां की आवाज नहीं थी, ये एक औरत की आवाज थी, लेकिन बहुत करीब से आ रही थी। डर के मारे मैं बिस्तर से उछल पड़ा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन मुझे लगा जैसे कोई मेरी तरफ बढ़ रहा है। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा। तभी मेरी नजर पड़ी बिस्तर के नीचे। वहां अंधेरे में दो चमकदार आंखें दिखाई दी। वो आंखें धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। मैं चीख उठा और फिर कुछ नहीं पता चला। जब होश आया तो मैं बिस्तर पर पड़ा था। पसीने से शर्ट चिपचिपी थी। दिल की धड़कन तेज थी, जैसे अभी भी वो आंखें मुझे देख रही हूं। मैंने कमरे की लाइट जलाई, लेकिन कुछ नहीं था। बस मेरी ही सांसें सुनाई दे रही थीं। उस रात के बाद से मेरी नींद पूरी तरह उड़ गई। दिन में भी मुझे अंधेरे का डर सताने लगा। खिड़की से आने वाली हवा भी मुझे डराती। मैं किसी से बात नहीं करना चाहता था। बस अकेलेपन में ही सुरक्षा का एहसास होता था। एक दिन मुझे एक पुरानी डायरी मिली। वो डायरी मेरे दादा की थी। उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी थीं जिन्होंने मेरी रूह तक कंपा दी। दादा ने लिखा था कि हमारे परिवार पर एक श्राप लगा हुआ है। हमारे पूर्वजों ने किसी की जान ली थी और अब बदले की आग में हम जल रहे हैं। डायरी में आगे लिखा था कि इस श्राप से बचने का एक ही रास्ता है, उस जगह जाना जहां वो सब शुरू हुआ था। वो जगह थी मुर्री की वो सड़क जहां से मेरी ये मुसीबतें शुरू हुई थी। डर के बावजूद मैंने फैसला किया, मुझे इस श्राप से मुक्ति पाना ही थी। मैंने एक नई यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। इस बार मैं अकेला नहीं जा रहा था। मेरे साथ था दादा की वो डायरी और मेरी हिम्मत। मैं जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा। सामने क्या है इसका अंदाजा भी नहीं था, लेकिन मैं तैयार था, क्योंकि अब डर से जीने से अच्छा था डर का सामना करना। यात्रा शुरू होने वाली है। रात का अंधेरा घना था, जैसे मेरे दिल के डर की तरह। ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी भी कोहरे में खो जाती थी। मैं दादा की डायरी को थामे हुए था, जैसे वो मेरी हिम्मत का सहारा हो। सड़क पर चलते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं समय की धारा में पीछे जा रहा हूं। हर किलोमीटर के साथ डर बढ़ता जा रहा था। मैं उस जगह के करीब पहुंच रहा था जहां से यह सब शुरू हुआ था। अचानक ट्रक ने एक झटका खाया। मैं चौंक पड़ा। सामने सड़क के बीचों बीच वही सफेद साया खड़ा था जो पहले भी दिखाई दिया था, लेकिन इस बार वो अलग था। वो बड़ा था और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। मैंने ब्रेक दबाए, लेकिन ट्रक रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो साया मेरे पास आ रहा था। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। मैंने डायरी को जलाने की कोशिश की, लेकिन हवा ने आग बुझा दी। वो साया अब मेरे बहुत करीब था। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर पड़ रही थीं। मैंने आंखें बंद कर लीं, मौत का सामना करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब आंखें खोली तो मैं अकेला था। सड़क खाली थी, कोई साया नहीं था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन वो राहत जल्दी ही डर में बदल गई, क्योंकि मेरे सामने सड़क पर एक बच्ची बैठी थी। वो वही बच्ची थी जो मुझे सपनों में आती थी। उसकी आंखें काली थीं और वो मुस्कुरा रही थी। मैं पीछे हटा, लेकिन मेरे पास जाने की जगह नहीं थी। वो बच्ची धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। उसकी आंखें मेरी आंखों में घुस रही थीं। मैंने चीख मार दी, लेकिन आवाज मेरी ही कानों तक पहुंची, क्योंकि मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं देख रहा था कैसे वो बच्ची मेरे शरीर में घुस रही है। अंधेरा छा गया और फिर कुछ नहीं पता चला। कहानी यहीं खत्म होती है या फिर शुरू होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।